जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे। मस्त मौला। पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। चलिए हम भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं आप लोग को। और पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि खुद पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए एक आधा घंटा का क्लास करने के लिए हमको 1 घंटा 1.5 घंटा मेहनत खुद करना पड़ता है, तब हम लोग जाके पढ़ते हैं। आज हम लोग अपने भारत, देखिए पहली बात, भारत के अगर भूगोल इतिहास यदि नहीं जानिएगा तो फिर क्या फायदा है। तो भारत के मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। क्या मरुस्थल माने? थार का मरुस्थल जो राजस्थान में, ये भारत का मरुस्थल। अब देख लिए, भारत के जो ये विशाल मरुस्थल कहा जाता है, ये विशाल मरुस्थल उत्तर पश्चिम में है, बहुत विशाल है, उत्तर पश्चिम में है। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं या राजस्थान थार की मरुस्थल। इसका विस्तार जो उत्तर दक्षिण में 640 किलोमीटर गुजरात कच्छ के रण तक है। ठीक, इसके बाद है पूरब पश्चिम में 300 किलोमीटर तक चौड़ी पाकिस्तान सीमा को पार करके जाते हैं। तो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के क्षेत्र में कितने? तो 50, इस मरुस्थल के कुल 85% भाग हमारे हिंदुस्तान में, 15% पाकिस्तान में चला जाता है सीमा को पार करके। भारत के इस मरुस्थल में वर्षा कम होता है, जिस कारण यहाँ वनस्पति कम दिखाई देते हैं। वर्षा कम होने से क्या होते हैं? वनस्पतियां कम दिखाई देती है। ये बहुत आरा, और इसकी जो विस्तार है आरावली के पर्वत से लेकर के हरियाणा, गुजरात, पंजाब, इन सबको सीमा को छूते हुए, सजा करते हुए ये जाते हैं। बहुत कम बारिश होगा तो वनस्पतियां में आता है बहुत कम। कटीला जैसा है, तो कटीला का मतलब होता है जो जिनमें काट हो, जैसे ये कटीले, यहाँ जो लिखे हैं कटीले झाड़ियां आते हैं। वनस्पति में बबूल का वृक्ष अधिक मिलेगा। बबूल के वृक्ष आपको देखने को वहां अधिक मिलते हैं, बबूल को वृक्ष मिलेगा देखने के लिए। इसके बाद इधर एक कटीले झाड़ियां मिलेगा, बबूल के वृक्ष मिलेंगे। यहाँ न दिन में अधिक तापमान रहता है, दिन में अधिक, और रात का मौसम सुहाना होता है। और वही आजमगढ़ जो है ना, आजमगढ़, उसमें जो है अजमेर जिले, आजमगढ़ का सॉरी अजमेर जिले, वहाँ उस जिले में जाइएगा तब अधिक देखने को मिले। और ये राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है, वहाँ उस क्षेत्र में मरुस्थल भूमि अभी नहीं है, क्योंकि इसको सुधार करने के लिए हमारे भारत सरकार जिस टाइम में इंदिरा गांधी थे, 200 करीब 200 ऐसे पेड़ लाए गए जो काटिले, ऐसे पेड़ जो मरुस्थल में उग सकते हैं, और 50 प्रकार के घासें उसमें लगाई गई थी। इंदिरा गांधी के सरकार के काल में 200 पेड़ जो मरुस्थल में उगे और 50 प्रकार के घासें वहां लगाई गई थी। एक नदी है उसमें, लूनी नदी, वही पूरी थार को पार करके, मरुस्थल भूमि को पार करके 330 मील दूरी प्रवाहित होकर के, जिसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 495 किलोमीटर प्रवाहित होकर के कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है। इसके बाद यहाँ एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि उसी के शासनकाल में हुआ, तो उसकी नदी का नाम, काम उसी के शासनकाल में हुआ, तो नदी का नाम रखा गया इंदिरा गांधी नहर। यहाँ खारे पानी का अधिक झील मिलता है, सांभर झील, उदय सागर झील, बाल संसद झील, रामगढ़ झील, पचपदरा झील, ऐसे झील मिलते हैं। इसके बाद उदय सागर झील, ये सब झील वहां देखने को मिलते हैं। ये इतनी विस्तार है जो पूछिए। यहाँ एक इंदिरा गांधी, लोगों को सुविधा पीने के लिए और खेती करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का उपयोग। हमारा ये थार का मरुस्थल बहुत भयंकर मरुस्थल है। सोचने वाली बात है कि पूरे भारत में सब बहुत बड़ा राज्य है राजस्थान, और उसमें अधिकतर पूरा राजस्थान मरुस्थल भूमि पर। राजस्थान का एक बहुत बड़ा सिटी है, जिसके राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर। इस जयपुर को जो है ना पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को हम लोग जानते हैं, पिंक सिटी। ये पिंक सिटी के नाम से कब, तो देखिए ये जब जेम्स प्रिंस पे आए थे ना, जेम्स प्रिंस पे आए थे, तो उन्होंने जो वही जेम्स प्रिंस पे जिन्होंने अभिलेख, अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने का प्रयास किया, वो आया और वहां देखा पिंक कलर के से रंगे हुए वहां के दरवाजे, घर, सारे महल को, तो उन्होंने पिंक सिटी नाम रख दिया। और वहां दिन में जो है ना अधिक गर्मी लगती है, रात का मौसम सुहानी होती है। और देखिए बातें क्या है, इतनी सुंदर है, अरावली की पर्वत,
वहाँ फिर अरावली की पर्वत है, ऊंचे पर्वत है, फिर झील सब है, अनेक देखने वाले अनेक चीजें हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। परंतु ये बात है कि वो मरुस्थल है। अभी अब नया जनरेशन में क्या हो रहा है, वहाँ खेती की जा चुकी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उदयपुर है, ये सब बहुत बड़ा सिटी है, और वहाँ उस सिटी में मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है। जब सिटी से हट के जाइएगा तब मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। ये समझ लिए, इसका विस्तार समझ लेते, उत्तर से दक्षिण 640 किलोमीटर लंबाई है, पूरब से पश्चिम 300 किलोमीटर, पाकिस्तान की सीमा को पार करते हुए 15% इस मरुस्थल की कुल भूमि। भारत के इस मरुस्थल में वर्षा कम होती, जिस कारण वनस्पतियां कम दिखाई देगी, कम दिखाई देती है, और दिखाई भी देती है तो वही कटीली। अगर सतलज नदी से, ये इंदिरा गांधी जो नहर जो बनाई गई, ये सतलज नदी से निकाल कर, सतलज नदी जैसे कमला नदी से या कोसी नदी से निकाल करके नहरें निकाली गई है बिहार में। बहुत सारे बिहार में कोसी नदी से नहरें निकाल गई सिंचाई के लिए, वैसे ही सतलज नदी से राजस्थान में नहरें निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। अब लोगों को जो है ना पीने के लिए पानी की सुविधा की जाती है। अब जब जाइएगा अभी वर्तमान में जब राजस्थान जाइएगा तो जगह जगह देखिएगा, सिटी समय बहुत बड़ा घड़ा, मृदभान जिसको कहते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मृदभान बहुत बड़ा मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन होता है, पात्र, वैसे मृदभान में जगह जगह पर पानी लगा है। उस मृदभान में नलका लगे, उस मृदभान को एक क्या कहते हैं, बोरे से कुछ चटाई उटाई से ढके हुए रहते, भींगे हुए थे, ताकि लोग पिए। पानी उसमें का थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा, लेकिन जब पीजिएगा तो आदत लग जाता है। तो पानी वहां बहुत कम मिलते हैं। और ये मरुस्थल को आगे बढ़ाने के लिए, या आगे बढ़ने से जब रोकने के लिए, बहुत सारे संसार के बहुत सारे कटीले पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए, 200 किस्म के पेड़ लाए गए, 50 से अधिक प्रकार के घासें लगाए गए। अभी वर्तमान में पेड़ कुछ कुछ देखने को मिलते हैं, सिटी सब में तो उतना नहीं, लेकिन कभी कभी कोई क्षेत्र में देखिएगा तो मिलेगा, कटीली मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, पहाड़े अधिक, बालू का टीला मिलेगा, ठीक है ना, बना हुआ टीला मिलेगा बालू का। और मरुस्थल में जो जानवर चलते हैं वो है ऊंट, कैमल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैमल कहते हैं, ऊंट। ये ऊंट को मरुस्थल के थार का जहाज कहा जाता है। अब कहिएगा ये मरुस्थल में क्यों रहता है, तो ये 1 सप्ताह तक बगैर पानी के भी रह सकते हैं। स्टोरेज करने की पानी की क्षमताएं होती है ऊंट में, स्टोरेज करने की, उसकी ऊपरी शरीर के ऊपरी हिस्सा में एक गुंबद जैसा रहता है, उसमें स्टोरेज करके रखते हैं। तो उस स्टोरेज करके रखते हैं। अब जगह जगह तो ऊंट पानी स्टोरेज करके भी रखते हैं, सप्ताह दिन 5 दिन या 7 दिन से अधिक पानी बगैर पिए भी रह सकते हैं। दूसरी बात, उसकी पंजे बालों में धंसते नहीं है, इसलिए वहां का आदमी इस ऊंट का सवारी करते हैं, और ऊंट से दूर दराज से पानी लाते हैं, फिर पीते हैं। वहाँ की कल्चरल के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे केवल कल्चरल के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। केवल मरुस्थल इतनी दूर में फैली मरुस्थल ये है, तो यही है। और वही राजस्थान के ही मरुस्थल में हमारा पहली बार जो है ना परमाणु बम, जो ये बीजेपी कहते हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है, जब प्रधानमंत्री पद पे राष्ट्रपति पद पर एपीजे अब्दुल कलाम थे, और प्रधानमंत्री पद पर ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो परमाणु बम का परीक्षण किया गया वही राजस्थान में के मरुस्थल में। परमाणु का एक बार ट्रायल किया गया कि परमाणु बम बने तो हम इसको फिर बन जाने के बाद ट्रायल किया जाता है, जिसको परीक्षण कहते हैं। उसको देखा गया कि हाँ ये सही में सुटेबल है, बनने के बाद कैसा कर सकता है धमाका, ये देखा गया। तो ये अब चलते हैं, लूनी नदी है, ये भी बड़े नहर, इंदिरा गांधी, यहाँ खारे पानी के झील मिलते हैं। तो ये सब है, क्या कहते हैं, हमारे मरुस्थल थी। अब यद्यपि भारत के मरुस्थल में अनेक कठिनाई हैं, फिर भी यहाँ के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे नगर बसे हुए हैं। बहुत कठिनाई है, फिर भी जोधपुर जैसे नगर बसे हैं, बहुत फेमस नगर सब है। बीकानेर जैसे नगर बसे हुए हैं। यहाँ आवागमन का प्रधान साधन ऊंट है, आवागमन आने जाने के लिए साधन ऊंट है। इसके बाद इसीलिए ऊंट को आवागमन के लिए तो बता दें कि ऊंट को
उस रेगिस्तान का या थार का जहाज माना जाता है। ये अगले दिन हम लोग ये मरुस्थल में कल्चर लोग रहते कैसे हैं, वहाँ के कल्चर कैसे हैं, ठीक है ना, इसकी राउंड पूरी एरिया कितनी है, कितनी दूर में फैली हुआ है, इस राजस्थान में कौन कौन ऐसे प्रमुख शहरें हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, फिर उस जयपुर में क्या क्या विशेषताएं हैं, सारे शहर वहाँ जो महानगर नगर है उस नगर में क्या क्या विशेषताएं, ये सारे को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।